poem in our English subject. Okay, what is the name of the poem? The people upstairs. The people upstairs. ये जो poem है ये neighbors के ऊपर है. Okay, जैसे हम लोग flat system में रहते हैं. If you are living in a flat and upstairs people, they are not behaving like the good neighbors. What happens? Like the same is the poet is describing the neighbor's behavior in this poem. The poem has been written by Ogden Nash. Okay, Ogden Nash ये poet का name है. तो ये जो poem है, it is the poem that describes the neighbor who disturbs the people around them. Okay, they behave, मतलब वो लोग हफ्ते में जो वीकेंड्स होते हैं, वीकेंड्स मतलब जहाँ पर वीक खत्म हो रहा है, लाइक सैटरडे संडेज, दे यूज टू डू द पार्टीज लेट नाइट तक. ओके, रात तक उनकी पार्टी चलती है और अगर थोड़ा बहुत शोर शराबा कम भी हो जाता है तो वो लोग रोलर स्केट्स यूज करते हैं और जिससे कि ऊपर वालों का आवाज नीचे वालों को डिस्टर्ब करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग को ये जो पोयम है ये आज हम लोग देखने वाले हैं और इससे हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो आपको मैं बताती हूँ. ठीक है, तो पहले हम लोग पोयम को रीड. द पीपल अपस्टेयर्स ऑल प्रैक्टिस बैलेट. देयर लिविंग रूम इज अ बॉलिंग एलेज. बॉलिंग एलेज. देयर बेडरूम इज फुल ऑफ कंडक्टेड टूर्स. देयर रेडियो इज लाउडर देन yours. They celebrate weekends all the week. When they take a shower, your ceiling leak. They try to get their parties to mix by supplying their guests with pogo sticks. And when their fun at last abates, they go to the bathroom on roller skates. I might love the people upstairs more if only they lived on another floor. Okay, so this is the poem about the neighbors who disturb the neighbors and also disturb the peace of the people by their behavior. Okay, so this poem has been written by Ogden Nash. अब हम लोग लाइन वाइज देखेंगे और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको. ठीक है. द पीपल अपस्टेयर्स ऑल प्रैक्टिस बैलेट. ओके, द पीपल अपस्टेयर्स दे व्हाट दे डू, दे प्रैक्टिस बैलेट. दे डू डिफरेंट थिंग्स. देयर लिविंग रूम इज अ बॉलिंग एले. लिविंग रूम इज द सामने का जो हॉल होता है, लिविंग रूम जिसे हम कहते हैं, उसे वो लोग बॉलिंग एले यूज करते हैं. जैसे कि द अ लॉन्ग नैरो एरिया जो होता है, जो बॉलिंग के लिए यूज करते हैं ना, ऐसे लंबा पार्ट, वो वाला वो वहाँ पर यूज करते हैं. और उनका जो बेडरूम है, देयर बेडरूम इज फुल ऑफ कंडक्टेड टूर्स. कंडक्टेड टूर्स मतलब गाइडेड टूर्स, मतलब वो बेडरूम में इस तरह से शोर शराबा करते हैं जैसे कि वो कहीं पर घूमने के लिए आए हैं, टूर्स पर आए हैं. देयर रेडियो इज लाउडर देन yours. उनके जो रेडियो होते हैं वो भी बहुत लाउड होते हैं, आवाज़ बहुत ज़ोरों की होती है जैसे कि हमारी नहीं होती. दे सेलिब्रेट वीकेंड्स ऑल द वीक. वो लोग वीकेंड्स को वीकेंड नहीं करते हैं, पूरा हफ्ते भर उनका वीकेंड ये सेलिब्रेट ही करते रहते हैं. व्हेन दे टेक अ शॉवर योर सीलिंग लीक. जब वो शॉवर लेते हैं मतलब जब स्नान करते हैं तो हमारा सीलिंग जो है वो लीक होता है. दे ट्राई टू गेट देयर पार्टीज टू मिक्स बाय सप्लाइंग देयर गेस्ट विथ पोगो स्टिक्स. ओके, वो लोग उनके यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं उन लोगों के साथ में वो लोग जो पार्टीज करते हैं उससे जो शोर शराबा होता है तो उसको उन्होंने बताया है यहाँ पर कि दे सप्लाई देयर गेस्ट विथ पोगो स्टिक्स. स्टिक्स ऑन विच वन बाउंसेस अप एंड डाउन. मतलब वो जो मेहमान उनके यहाँ पर आते हैं वो भी इतना शोर शराबा और धिंगाना आवाज करते हैं जैसे कि उनको पोगो स्टिक्स सप्लाई किए गए हैं. पोगो स्टिक्स क्या होते हैं? जो स्टिक्स जो कि
कोई भी अप एंड डाउन बाउंस करता है उसके ऊपर। बाउंस करना मतलब जंप करना, है ना। एंड वेन देयर फन इज लास्ट अबेट, और जब उनका जो हंसी मजाक फन करना जो है वो धीरे धीरे कम होने आता है, लेस होता है, बिकम लेस, दैट टाइम व्हाट दे डू, दे गो टू द बेडरूम ऑन रोलर स्केट्स। वो अपने बेडरूम में काय पे जाते हैं, रोलर स्केट्स पर। आई माइट लव द पीपल अपस्टेयर्स मोर, मैं अपस्टेयर्स के लोगों को प्यार किया भी होता मैंने उनसे, मैं मतलब मेरे अच्छे संबंध हुए भी होते, इफ ओनली दे लिव्ड ऑन अनदर फ्लोर, लेकिन वो अगर हमारे नेबर्स नहीं होते तो, और कहीं वो रहते तो, मतलब इफ दे ओनली लिव्ड ऑन अनदर फ्लोर, अदर फ्लोर पे अगर वो रहते तो शायद मेरे उनके साथ में संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर ही रहते हैं और वो इस तरह से हमारा जो शांति है, पीस है, वो डिस्टर्ब करते हैं अपने आवाज की वजह से। इस वजह से मैं उनके साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाती हूँ, ऐसे पोएट ने कहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू राइट दिस पोयम इन योर नोटबुक। पहले तो आपको ये पोयम आपकी नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में लिखते वक्त आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने हैं। जो लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ पर खत्म हो रही है, इतना ही पार्ट आपकी नोटबुक के फर्स्ट लाइन में आना चाहिए। जैसे लिखी गई है पोयम, ऐसे के ऐसे आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। रेड कलर का है तो रेड कलर में नहीं लिखना है, ओके। सिर्फ फुल स्टॉप, कॉमा, लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ पर खत्म हो रही है, उतना ही आपको वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरी पोयम आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड पेज पर आप ये जो मीनिंग्स दिए गए हैं वो लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।